हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 17 अप्रैल 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बीते दिनों 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? तो वो राज्य हिमाचल प्रदेश है जी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने अपना 15 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया है। हालांकि इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला था। इनको स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला था। इनके बारे में मैंने कमेंट सेक्शन में एक पोस्ट डाला है, आप उसे जाकर जरूर पढ़ें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता है शिमला है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। सीएम जयराम ठाकुर हैं जो कि बीजेपी के हैं जी। आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो वो अपना देश भारत है। जो जो शीर्ष स्थान पे है जी, यही है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और 70% मतलब दुनिया भर में अगर 100 टैबलेट बनते हैं तो 70 टैबलेट अपने देश भारत में बनता है जी। ठीक है, इसलिए इसका डिमांड अपने देश से ज़्यादा होता है और हम सबसे ज़्यादा निर्यात भी इसी को करते हैं। बीते दिनों किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो मैं बता दूं कि ये अमेरिका ने मंजूरी दी है जी, यानी अमेरिका में ये मिसाइल बनती है। ठीक है ना। एक और मिसाइल है इसके साथ, हार्पून। ठीक है ना, जिसके 92 मिलियन डॉलर है कीमत और टॉर्पीडो का 63 मिलियन डॉलर है। ये याद रखिएगा कि ये है जो नौसेना को दिया गया है जी। ठीक है ना, इंडियन नेवी को दिया गया है। ये 15 तारीख के द हिंदू में आया था, आप देख रहे होंगे 8 नंबर पेज में था ये आर्टिकल। यूएस अप्रूव 2 मिसाइल डील्स विथ इंडिया। बीते दिनों भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने सियाचिन दिवस के रूप में कब मनाया है? तो हर साल ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है जी, इंडियन आर्मी द्वारा सियाचिन दिवस। ठीक है ना। हालांकि इसको ऑपरेशन मेघदूत के नाम से भी जानते हैं अपन, और इसलिए इसको याद करते हैं क्योंकि 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था। हमारे देश के थल सेना प्रमुख हैं जी मनोज मुकुंद नरवणे। इनसे पहले जनरल बिपिन रावत थे। अगर नौसेना की बात करें तो करमबीर सिंह हैं, और वायुसेना की बात करें तो आरकेएस भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। बीते दिनों गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? तो इनका वीज़ा की डेट 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है जी। ठीक है, मान लीजिए कोई विदेशी आए हुए हैं और वो लॉकडाउन लगने के बाद में वो जा नहीं पाए, तो उनकी वीज़ा की वैलिडिटी 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आगे देखते हैं क्या होता है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितने से कितने प्रतिशत के बीच रहेगी? तो उन्होंने अनुमान लगाया है जी कि 1.5% से 2.8% के बीच में रह जाएगी जी। ठीक है ना। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, और एमडी और सीएफओ हैं अंशुला, जो कभी एसबीआई में थे जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों आरबीआई ने देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश की सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिसको एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु कितने महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं? तो इन्होंने 3 महीने का छूट दिलवाने का निर्देश दिया है जी अन्य बैंकों को। किन्होंने दिया है? आरबीआई ने दिया है। चलिए, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 24 में उर्जित पटेल, और 23 में थे रघुराम जी राजन। मुंबई में इसका मुख्यालय है, लेकिन कलकत्ता में स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इनके 4 जो डिप्टी गवर्नर हैं, माइकल पात्रा, एम के जैन, बीपी कानूनगो, एनएस विश्वनाथन, आपको याद होना चाहिए। बीते दिनों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों ने 1 अप्रैल से अगले 1 वर्ष तक अपने मूल वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती को मंजूरी दी है? तो 30% की कटौती के लिए यूपीएससी ने और उसके सदस्यों ने जी मंजूरी दी है। यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं अरविंद सक्सेना। अनीता करवाल किसके चेयरपर्सन हैं, आप बताएंगे क्या? बीते दिनों दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी के चलते किस देश में होने वाला यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र को स्थगित किया गया है? तो ये चीन में होने वाला था जी। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और राजधानी बीजिंग है। मुद्रा वहाँ के रेन मिनबी है। ठीक है ना, युआन वहाँ का छोटा करेंसी है। यूनेस्को के महानिदेशक हैं एड्रे अजोलो। ये जो 4 नाम है, चीन, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इसमें अगर आप रूस को शामिल कर लेते हैं तो ये ब्रिक्स के 5 देश हैं जी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों भारत सरकार
के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस नाम से एक एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म बनाया है? तो उसका नाम सहयोग दिया गया है जी, ठीक है ना। सहयोग प्लेटफॉर्म कोविड-19 प्रकोप से निपटने में राष्ट्र के स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन का सहयोग करेगा। बीते दिनों किस देश के लेखक अब्देलवहाब अस्साउई को 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये देश है जी अल्जीरिया, ठीक है ना। अल्जीरिया का लोकेशन देखिए ज़रा, ये अल्जीरिया है जिसके ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजीरिया, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा और मोरक्को इसके पड़ोसी देश हैं। इनका फ़ोटो देखिए, यही हैं ये जिनको ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के अंतर्गत इनको 50,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। ये अवार्ड लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है। इनको इनके पुस्तक जो है द स्मार्टन कोट के लिए दिया गया है जी। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए YSR निर्माण और कोविड-19 नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो आप इनका फ़ोटो देखिए और बताइए कि किस राज्य के हैं। बिल्कुल सही, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, जगन मोहन रेड्डी जी। और इन्होंने YSR निर्माण सीमेंट प्राप्त करने में विभिन्न विभागों के सहायता के लिए शुरू किया एक वेब पोर्टल है। साथ ही कोविड-19 पोर्टल राज्य में मौजूद MSME निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को इस पोर्टल पर पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है जी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं जवाब सवाल 358 के। बीते दिनों IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने किस भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर को अपने एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया है? तो ये हैं रघुराम जी राजन, जो अपने देश के फेडरल बैंक जो कि RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके 23वें गवर्नर थे जी। 24वें उर्जित पटेल हैं और 25वें थे मतलब, और 25वें हैं शक्तिकांत दास। आज का सवाल लीजिए, सवाल 359। बीते दिनों कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने के बाद किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो आप इसका आंसर कीजिए और हो सके तो आप इन विलयों के बारे में एक बार लिखिए, मैं कल रिवीजन करवाऊंगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।